समय है जो आपको कीचड़ से उठा के चट्टान पर खड़ा कर सकता है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है यदि तू उसकी सुने, है ना, यदि तू उसकी सुने और उसके मार्ग में चले और जैसे कहता है वैसा पालन करे तो निश्चय तू क्या पाएगा? आशीष पाएगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते हैं? हालेलुया। भाई मेरे साथ में निकालेंगे यूहन्ना की किताब। मैं एक आपको हिंट दे रहा हूं, आप निकालेंगे यीशु मसीह का पहला चमत्कार। यीशु मसीह का पहला चमत्कार कौन सी किताब में है और कौन से अध्याय में है और कौन सा चमत्कार था वो बाद में बोले। पहले निकालो यीशु मसीह का पहला चमत्कार। चलो कहीं से कुछ आवाज आ रही है, सुनो और समझो और निकालो। एक गीत भी है बड़ा सुंदर, उसमें नाच कर डांस करते हैं बच्चे बड़े धूमते और नाचते हैं। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। गाना नगर में शादी, यीशु ने किया चमत्कार। हालेलुया। ये गीत है पानी का दाग रस देख कर खोजा हुआ परेशान। यीशु मसीह की जय। हाँ बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो निकालेंगे मेरे साथ में फटाफट यूहन्ना की किताब अध्याय 2। बिल्कुल सही कहा। आमीन। हालेलुया। अब एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। अगर आपके गांव में कुआं है और आप 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, नाम भूल गया भाई का, हाँ लेखराज जी। देखो कितना अच्छा नाम है लेखराज। लिखना इन बात है, अपना नाम ही है लिखना इन। अगले हफ्ते पूछूंगा लेखराज जी आपसे। जो लिखने वाले बंदे वो बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उनको अगर कोई भी शंका होती है, कोई भी डाउट होता है तो वो लिख लेते हैं। उनको पता है कि क्या पता मैं भूल जाऊंगा, इससे अच्छा पहले ही लिख लूं। हालेलुया। और जब पास्टर जी पूछेंगे तो मैं तुरंत निकाल के उन्हें बता। तो लेखराज जी आपसे हिसाब लिया जाएगा, आप देख रहा है। हालेलुया। सुनो ध्यान से। तो मेरे प्रियो गांव में कुआं है और आपका घर है 5 किलोमीटर दूर। आपको लगी बड़ी प्यास लग गया। 5 किलोमीटर आपका घर है और आपके पीछे बच्चे भी है, परिवार भी है। आपको लगी, उसके आधे घंटे बाद आपकी पत्नी बोल पड़ी, अरे बड़े गला सूख रहा है, गर्मी इतनी क्यों पड़ रही पता नहीं क्या, जाओ आप जो पानी का इंतजाम करो। बच्चे भी बोल पड़े, उससे पहले क्या करना पड़ेगा? पिता को पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। हालेलुया। 5 किलोमीटर दूर कुआं है। हालेलुया। और मेरे प्रियो कुएं में ही पानी मिलेगा। हालेलुया। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि कुएं के पास कभी भी जाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा और वो पानी हमारी प्यास बुझाएगा। आमीन। आज टैंकरों के ऊपर लिखा रहता है, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता है जल ही है। लिखा जी सही कह रहा हूँ, ऐसा लिखा रहता है टैंकरों के ऊपर पानी की टंकियों में, है ना, जल ही जीवन है। और कई जो आप प्याऊ देखेंगे, प्याऊ थोड़ा सा हरियाणी भाषा हो गया, मतलब जहाँ पर पानी का एक बड़ा सा वो होता है, मग टब होता है ना, यहाँ पे टंकी रखी रहती है जिसको पानी पीते वहां पर जाके, जैसे पेट्रोल पंप पे मिल जाए आपको, ठीक है। तो वहां उसमें लिखा रहता है पीने योग्य पानी। आमीन। तो तभी तो पीते हो, पहले देखते हो कि पीने योग्य है या नहीं। हालेलुया। लेकिन कुआं एक ऐसा मात्र जो है एक जगह है जहां पर ना तो कुछ लिखा रहता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि सही कह रहा हूं? सच में आपने कई बार कुएं के ऊपर देखा कोई किला गाड़ के और जो उस पे एक बड़ा पत्थर लगा करके, मतलब स्लेट लगा करके लिख रखा है ये पानी पीने योग्य है। ऐसा देखा कभी लिखा हुआ? मैंने तो नहीं देखा, हमारे गांव में है कुएं पे लिखा हो किसी ने? क्यों? क्योंकि सबको पता है भाई कुएं में मिलेगा पानी और वो भी पीने का पानी। हमें ये आज की बात नहीं, ये हजारों साल की बात है कि कुएं जब खुदवाए जाते तो वही हमारे इसलिए खुदवाए जाते थे कि वहां पे पानी पी सके, उसका पानी निकाल के हम पी सके। हालेलुया।
एक दृष्टांत 4 अध्याय यूहन्ना की किताब, उसमें प्रभु यीशु मसीह भी तो एक बार प्यासे लगे, मैंने प्यास लगती है उनको, और वो कुएं पर, सामने एक गांव है, उसमें एक कुआं है, उस गांव में जाकर उस कुएं पे जाकर बैठते हैं और पानी की बाट देखते हैं, कोई मुझे पानी पिलाए निकाल के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह प्यासा हो सकता है तो आप और मैं भी क्या हो सकते हैं? प्यासे हो सकते हैं। हालेलुया, ठीक है। तो कुएं का पानी बिना कोई जान पूछ के, किसी से पूछताछ करके, हम उसका बिल्कुल विश्वास के साथ क्या कर देते हैं? उस पानी को मेरी बात क्या करते हैं? पी लेते हैं। चाहे वो मेंढक मरा उसमें, है ना, चाहे उसमें कोई नहा के गया है, कोई साबुन गिर गया, चाहे उसमें कुछ भी हो रहा है, लेकिन सही बात है, उस कुएं का पानी हम निकाल के क्या कर देते हैं? पी लेते हैं। विश्वास। हालेलुया। आप कितने लोग बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह वो कुआं है कि जो पिएगा फिर कभी प्यासा ना रहेगा? आमीन। विश्वास से। तभी तो यीशु मसीह कहता है कि जो विश्वास करेगा। अगर आज यीशु मसीह के पास आप आए हो तो यीशु मसीह वो कुआं है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई टैग मार्क नहीं लिखा हुआ। आपको किसी से जानने की जरूरत नहीं, किसी आते जाते रास्ते में किसी को रोकने की जरूरत नहीं। अरे भाई, मैं इस कुएं का पानी पी लूंगी, अरे प्रभु यीशु मसीह के पास में जाऊं नहीं जाऊं? अरे प्रभु के पास मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पूछने पाछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुएं के पानी को हर कोई पी सकता है। आमीन। कोई यहाँ पे जाति धर्म का कोई विवाद नहीं कि भाई ये छोटी जाति के ये पी सकते हैं, बड़ी जाति के ये पी सकते हैं। हालेलुया। तो कुएं से इसका कोई मतलब नहीं। कुआं एक पीने योग्य जल से भरा हुआ है, और हर एक गांव का, चाहे 24 गांव में एक कुआं है, उन 24 गांवों का अधिकार है उस पे। आमीन। हालेलुया। तो मेरे लिए 5 किलोमीटर का रास्ता है और कुआं 5 किलोमीटर दूर है, तो क्या करेंगे? फोन करेंगे, अरे भाई आता हुआ पानी ले आइयो मेरे लिए। पहली बात तो ये कि कोई नहीं आएगा। फिर दूसरी बात, अरे भाई एक काम कर सकता है, उस कुएं को उठा के लिए यहीं पे, कि भाई मैं नहीं आ सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि कुआं खुद चल के आएगा आपके पास? नहीं। हाँ लेकराज जी, लिखते रहे, आपसे हिसाब लिया जाएगा। है क्या सच में कुआं आ सकता है चल के? वो टैक्स लग रही, आ जा पी लो पी लो, ऐसे करेगा? हाँ? या फिर हमें ही या तो गाड़ी लेके या साइकिल लेके, या कुछ नहीं है तो अपने 2 पहिया की साइकिल लेके चलना पड़ेगा। 2 पाँव की साइकिल। हालेलुया। चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब हम जाएंगे मेहनत से, तो जाहिर सी बात है 5 किलोमीटर का रास्ता भाई, पसीने छूटने जरूरी है। हालेलुया। और जब पसीना आएगा और फिर प्यास बढ़ेगी, क्या होगा? याद रखना, हमेशा मेहनत करोगे तो अंदर की जो जिज्ञासा है, लालसा है, प्यास है, भूख है, वो क्या होगी? बढ़ेगी। हालेलुया। और जब प्यास बढ़ेगी, है भूख बढ़ेगी, फिर और पसीना, फिर और प्यास भूख, फिर और पसीना, फिर और प्यास भूख, फिर और पसीना, फिर और प्यास भूख, अंततः 100 मीटर का दायरा रह गया और आप थक के चूर हो गए और पेड़ के नीचे जाने लगे। तो ये 100 मीटर का भी रह गया। सुस्ता लो, पहले थोड़ा सांस फिर उठेंगे। लड़खड़ाते हुए बुड्ढे भी जवाब दे दिए, लड़खड़ाते उठोगे। हालेलुया। ध्यान रखे, आपका शरीर उठ जाएगा, आपके शरीर में दर्द होने लग जाएगा, आपका भूख प्यास इतना बढ़ जाएगा कि आपका गला सूखना शुरू हो जाएगा, तकलीफें होने शुरू हो जाएंगी। लेकिन याद रखो, लेकिन जब उस कुएं के नजदीक जाके और वो पानी भर के मेहनत और करनी पड़ेगी, क्योंकि निकालना पड़ेगा पानी। कुएं में ऊपर थोड़ी ना होता, मुंह के ऊपर पानी, आप मुंह लगा कर। हालेलुया।
है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई डोलची डालची कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मक्का उगा लेकर के उसमें डालना पड़ेगा, और वो डालने के लिए रस्सी भी चाहिए, फिर रस्सी खींचना पड़ेगा, खींच करके मेहनत करके पानी निकालना पड़ेगा। हालेलुया। और जैसे ही वो पानी आपके होठों से छुएगा आपका सर, हाँ, हालेलुया। कितने लोग अपने हाथ को उठा बोलेंगे आमीन, आमीन। यही चीज प्रभु यीशु मसीह में है। आपको प्रभु के पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि पास्टर जी मुझे फोन कर जोड़ दो, देखो जुड़े हैं, पूरी जिंदगी इनकी ऐसा नहीं, लेकिन जो क्या करेगा? 2 पांव की गाड़ी से मेहनत कर चल के आएगा। पसीने का असली मजा उसी पता है कि कितना पसीना आ रहा है। मेरे पापा बोलते बेटा कमाओगे जब पता लगेगा, है ना? आप लोगों के भी बोलते होंगे जब पसीना बहाओगे जब पता लगेगा। परमेश्वर ने सबसे पहले कहा, वो सबका पापा। कौन? परमेश्वर, सबका बाप। उसने सबसे पहले क्या दिया? जब पाप किया आदम ने, क्या कह दिया? जब तक तू तेरा पसीना धरती में ना टपके क्या ना होगा? तेरा पेट नहीं भरेगा। हकीकत बोली, हकीकत। आज इसलिए मनुष्य क्या करता है? मेहनत। बिना मेहनत के वो फल नहीं पा सकते। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं कि अगर गाड़ी ना मिले, मोटर ना मिले, कोई यातायात ना मिले, मैं पैदल आऊंगा चर्च। देख लो आपके हाथों पे छाप लग गई। आज नहीं आए तो मैं बताऊंगा। हालेलुया। लेकर आइए, नाम लिख लिया जाए इनका। हालेलुया। सुने मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? मेहनत। वो कुआं है, वो एक ऐसा कुआं है जिसमें पानी 24 घंटे है। आमीन। और किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि भाई यीशु मसीह में जाके मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए। आपने जब सुन लिया कि भाई उस तरफ, उस जगह, उस गांव में, और इतने 2 किलोमीटर बाद वो कुआं है, यीशु मसीह का एक भवन है, वहां पे प्रार्थना होती है, चर्च है। आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस प्यासा चला कुएं के पास। हालेलुया। या मत सोचना कि मैं फोन करके बुला लूं पास्टर जी को, पास्टर जी मेरे घर आ जाओ, पास्टर जी बड़ा दुख भरा, पास्टर जी पेट में चूहा दौड़ रहा है, पास्टर जी प्रार्थना कर दो आके। पास्टर जी क्या बताना भैया, तो मनुष्य है, जान में फंस जा है कि मेरा और कितने और कहीं पर प्रार्थना के लिए निकल गए। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। तो आपको ही आना पड़ेगा। आमीन। ठीक है, मेहनत करोगे तभी प्यास बुझेगी, भूख मिलेगी, है ना? वो फल खाने का तभी मिलेगा जब मेहनत करोगे। हालेलुया। आप आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर बोले यार टूट जाएगी क्या, टूट जाएगी क्या? नहीं टूटेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ आपको, ना गोपाल भाई, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। उठाना पड़ेगा नहीं उठाना? उठा के मारना पड़ेगा। समझ रहे? आपको एक एक चीज बड़े ध्यान से समझा रहा हूं। तो वही चीज है मेरे भाइयों। आप जब हम वचन में जा रहे हैं, ध्यान सुने, आप जब हम वचन में जा रहे हैं तो आपको इनको, इस वचन को रिसीव करने की मेहनत करनी है। क्या करना पड़ेगा? इसको रिसीव अपनी लाइफ में क्लेम करने की मेहनत करनी, घोषणा करने की मेहनत करनी पड़ेगी। ये वचन मेरे लिए है, सबसे पहली घोषणा ये होती है। दूसरी वचन, प्रभु धन्यवाद तो मुझसे बात कर रहा है। तीसरी, प्रभु धन्यवाद तो मेरा उपाय कर रहा है। चौथी, परमेश्वर धन्यवाद तो छुटकारा कर रहा है। पांचवी, धन्यवाद पिता मैं इसे रिसीव करता हूँ, प्रभु ये मेरा भविष्य है। हमें हालेलुया। तो इसे रिसीव करने की मेहनत करनी, हर एक कोई नहीं करता है। अब यहाँ पे बोले जाएंगे कोई आमीन नहीं बोलता है, सुनता रहेगा। आमीन का मतलब बाइबल के अंदर लिखा है हाँ और आमीन। जब हम कुछ पिता से मांगते हैं तो पिता एक ही इच्छा में उसका उत्तर देता है, बोलता है हाँ आमीन। बाइबल में परमेश्वर का वचन एक चीज का जवाब देता है, वो है जब भी हम खुदा से कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, तो उत्तर एक चीज में निकल के आता है, वो है हाँ और आमीन। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। ये अच्छा है। जब कोई आमीन बोलता है तो उसके साथ सहमत हो जाओ, आमीन। लेकिन ये सुनो कि वो किस बात में आमीन बोल रहा है।
ठीक है, अगर आप सहमत है उस बात से तभी आमीन। मतलब अच्छी बात है भाई, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने बोला है, हाँ ये बात सही है, आमीन, हालेलुया। अब हम प्रार्थना करते तो कुछ लोग कुछ नहीं बोलते, बस सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको भी प्रार्थना करना है। क्या करना है? एक जन की प्रार्थना पहाड़ के ऊपर चढ़ने के काम आएगी, दूसरे जन की प्रार्थना पहाड़ को जीतने के लिए काम आएगी, हालेलुया। तो ऐसे प्रार्थनाओं का एक समूह ग्रह इकट्ठा होकर के ही और पहाड़ पूरा खत्म हो जाता है, आमीन। तो इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। आप लोग 10 आदमी, 4 आदमी, 3 आदमी, 2 आदमी प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन बीच में कोई आपके साथ नहीं है तो फायदा क्या? हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होता, आपको बोलना पड़ेगा, आमीन, हालेलुया। ये पहले बता रहा हूं वचन से पहले, क्योंकि वचन में जो होने वाला आज हमारे जीवन को खोल देगा, आमीन, हालेलुया। तो रिसीव करना सीखना, क्या करना है? रिसीव करना सीखना है। जैसे मान लीजिए, हाँ मेरी चंगाई, आमीन, मैं रिसीव करता है ना, बोलना पड़ता है, आमीन बोल करके आई रिसीव, मैं रिसीव करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं इस शब्द को, इस वचन को यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। ये आपको मैं नहीं बोलूंगा, ये आपके अंदर से निकल रहा है, हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? आपके अंदर से। फिर कई बार मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं आपको सिखा क्यों रहा हूं, ताकि आगे से आप फिर से इन बातों के लिए तैयार हो जाए तो मुझे ऐसा करना ही है, आमीन, हालेलुया। यानी कि कुआं आपके पास नहीं आएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। मेहनत किसको करनी है? मनुष्य को। परमेश्वर को मेहनत कभी नहीं करनी पड़ती, याद रखें, हालेलुया। उसका काम एक ही है, वो एक आत्मा है, आमीन। जब आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं, प्रार्थना में एक हो जाते हैं, जब आप मेहनत के साथ उसके संग चल रहे हैं, तो बस उसका काम तो तैयार है, बस आपको अपने आप को रखना है, आमीन, हालेलुया। बस आप करो, खुदा ऊपर से थप्पा मार देगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चलिए चलते हो, चलते। सभी ने निकाला पहला चमत्कार। पहले चमत्कार के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि कई लोग बोल जाते हैं कि भाई यीशु मसीह ने कौन सा चमत्कार पहले किया है। यीशु मसीह का पहला काम क्या था? आपको मालूम होना चाहिए, विश्वासी के नाते आप एक विश्वासी हैं, तो आपको क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रभु ने पहला कौन सा चमत्कार किया जब इस दुनिया में सेवा का आरंभ किया, आमीन। तो मेरे प्रियो, दूसरा अध्याय यूहन्ना की किताब और उसका 1 से हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए चमत्कार का नाम लिखा हुआ है, गलील के काना में पहला आश्चर्यक्रम, आमीन। तो ये काना नगर है, क्या है? काना नगर। कहां पर स्थित है? गलील में। इसको ऐसे करके याद रखो, अपने माइंड में लगा के रखना। हमेशा जब भी पूछा जाए आपको याद आना चाहिए, कौन सी जगह था? हाँ, काना नगर था। अच्छा, कौन सी जगह में था? गलील में था, हालेलुया। आइए वचन पहला पढ़ते फिर प्रार्थना में जाएंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी, आमीन। आइए अपनी आंखें बंद कर अपने बाइबल पर अपना हाथ रखें। जिनके पास बाइबल नहीं, अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बोले कि परमेश्वर धन्यवाद पिता, तेरा चमत्कार, तेरा आश्चर्यक्रम मेरे जीवन में प्रथम है। मैं विश्वास करता हूं कि आज तो जो भी कहेगा और हम जो भी सुनेंगे, एक एक बात में प्रभु तेरी हजूरी को हम महसूस करेंगे और विश्वास करते पिता, हम 100 गुना फल लेके आएंगे। तेरा वचन छुटकारा है, चंगाई है, रिहाई है। यीशु मसीह के नाम में मेरे जीवन का उद्धार है। पिता धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के द्वारा मुझे और आशीष दे, मैं और बढ़ूं, तेरी महिमा करूं। जब कुछ सुनता हूं तेरे भवन में, तेरे वचन से, तेरे दास के मुख से, तेरे पवित्र पवित्र बाइबल में से, परमेश्वर मेरा जीवन बदले, मैं आशीष का श्रोता बनूं। आज वो कुआं जो आप है वो मैं भी बनूं, ताकि लोग जब भी आए मुझ में
पाए, जीवन को देखने पाए। मेरे मुंह से, मेरे खामों से जीवन झलके यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु का वचन क्या कहता है? तीसरे दिन गलील के काना नगर में क्या हो गया? किसी का विवाद था और यीशु की माता भी वहां थी। हालेलुया। फरवरी चल रहा है भाई, विवाह का दिन चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? बोलते साए चल रहे हैं, ऐसे कुछ बोलते ना। हम साए वाए तो विश्वास नहीं करते, परंतु ये विश्वास करते हैं कि सर्दियों में विवाह शादी होती है। हालेलुया। तो हमने भी अटेंड की, ऐसी बात नहीं है। हमने भी अभी तक जो है 2-3 शादी, 2-3 शादी, हाँ शायद इतने अटेंड कर चुके हैं। हालेलुया। कितने लोग शादियां अटेंड कर चुके हैं? अभी तक शादी अटेंड जिसने करी अपने हाथों को उठाएं। कोई भी शादी आपने अटेंड करी? अरे जाके पत्थर तो खाई होगी, एक प्लेट तो खाई होगी ना, भूल गए? 180 रुपए, 350 रुपए की प्लेट थी वो, तो आपने खाई। हालेलुया। सुनो ध्यान से। और जितने लोग अभी तक विवाह में नहीं गए हैं वो हाथ खड़ा करें, जिन्होंने अभी तक शादी में नहीं गए। बोले हम जाएंगे। आमीन। तो मेरे प्रियो देखो, शादी में जाना आना मना नहीं है, परमेश्वर मना नहीं करता इन चीजों को, लेकिन वो शादी किस प्रकार की वो डिपेंड करता है। हालेलुया। अगर वो शादी में आपका बुलावा नहीं आया तो फिर क्यों जाएंगे? ये बात समझ रहे हैं ना? कई लोग बोलते हैं कि भाई अरे शादी कोई देख रहा है, घुस जाते हैं। पहले हम बच्चे हुआ करते थे तो हमारे भी यही सोचते हैं। गोपाल भाई बिल्कुल सही कह रहा हूँ। याद करो बचपन के दिन, मेरे पापा बैठे वो भी याद करेंगे इस समय। सुनो, तो बचपन का दिन ऐसे होता था कि वो बच्चों को कौन पूछता है, निकल जाओ, कार्ड कौन देख रहा है? उस समय कार्ड कोई देखता भी नहीं था। ये तो अब जाके के सिस्टम चल गया अभी, एक दरवाजा है, देख रहे हैं? समझ से वहां गया, चौकट के ऊपर एक दरवाजा बिठा रखा है, वो ऐसे नजर करके देखता है कौन जा रहा है कौन आ रहा है। दिखा ना कोई बोलते तो आतंकवादी साथी का है, जिनको कार्ड सोना दिखा मतलब पहचान आ जाता है, भाई रिश्तेदारी में कहीं नहीं मिलता है। हाँ भाई कौन है, किसके साथ है, क्या रिश्ता है? बोले ऐसा कर, अभी होने लगा है। हालेलुया। पहले नहीं होता था, इसलिए बोलते हैं होता नहीं है तो कुछ होता नहीं। हालेलुया। इसलिए अपना घर ही बनाओ और घर ही बनाओ। लेकिन प्रभु ने मना नहीं किया है शादी वाले। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि वो शादी किस टाइप की है। आपका बुलावा आया है तो जाइए शौक से। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप बारात में जाएं, चाहे लड़की वालों की तरफ से, कोई चिंता नहीं, अटेंड करो। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आप कौन है। आमीन। कई लोग ये भूल जाते हैं कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, बेटी हूँ, और शादी में जाके बल्ले 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 शुरू हो जाते हैं, तो वहां से वो दुष्ट आत्मा साथी क्या है। बिल्कुल हकीकत है। कईयों के जीवन में दुष्ट आत्मा खुद बताती है कि शादी में गया था, वहां पे इसने खाना खाया था, तभी से मैसेज आया। अब बता क्या करें? सुनो, ध्यान से सुनो। अगर आप यीशु मसीह की बच्चे हैं तो शैतान तो हाथ धो के पीछे पड़ा है, क्योंकि आपने छोड़ दिया ना उसका काम। समझ रहे गोपाल भाई, आपने दुकान छोड़ दी है, आप अपनी लगा रहे हो तो चलेगा ही आपसे। अपनी लगा रहे हो ना। अब आप अपना सब कुछ सोच रहे हो, अपने परिवार का देख रहे हो, अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हो, और जो कि यीशु मसीह में सब कुछ अच्छा है। आमीन। वही भविष्य है, वही हमारा अच्छा उज्जवल भविष्य है। तभी तो शैतान हाथ धो के पीछे पड़ा है कि इसने मेरा काम धंधा, मेरा नौकरी करना कैसे छोड़ दिया। पहले मुझे जो है कैसे भी कर्जा करके उधार लेकर के मुझे 10,000 20,000 की भेंट चढ़ाता था, आप क्यों नहीं दे रहा? उसका तो नुकसान हो रहा है ना, इसलिए वो आपके पीछे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को कुछ नहीं। यहीं से पता लगता है कि कौन अच्छा है।
देखो अगर वो अच्छे होते तो आपको सताते नहीं, परेशान नहीं करते, दुखी नहीं करते। यीशु मसीह अच्छा कभी दुखी नहीं करता, चाहे आप कुछ भी करें। बस आपको ये बोलता अपने वचन से कि लौटा, क्योंकि उसका प्रेम सच्चा है। हमें अगर मैं अच्छा हूं, मेरे से 10 लोग रूठ जाएं, चले जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं यही खड़ा हूं। लेकिन जब जब उनको याद आएगी वो अपने आप आ जाएगी। हमें समझ पाएगी तो समझ बोले हालेलुया। तो मेरे प्रियो, विवाह शादी में आप अटेंड करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आप जाओ, खूब जाओ। परमेश्वर मेरे मन में क्यों डाला? क्योंकि ये सीजन चल रहे हैं और बहुत सारे लोग आनंद मना रहे हैं, लेकिन उन आनंद को जो है मसीह लोग ध्यान से समझ के अच्छे से मनाएं। हालेलुया। आपका डीजे पे एक स्टेप गलत गाने में, गलत चीज पे आपको मुसीबत में डाल सकता है। हड्डी लग जाएगी गले में, जैसे कविता के खाने। हालेलुया। और वो हड्डी निकालने वाला भी यीशु मसीह है। आओगे उसी के पास, फिर आकर के भटक भटक के आवा। हालेलुया। लेकिन पता लगेगा फिर मेहनत ज्यादा लगेगी, वो हड्डी निकालने में ज्यादा मेहनत लगेगी भाई, क्या पता कितना नुकसान हो जाएगा उस चक्कर में तुम्हारा। तो इससे अच्छा क्या है कि मेरी पहचान मेरा प्रभु यीशु मसीह। आमीन। कितने लोगों के पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है? चलो वोटर कार्ड और पैन कार्ड हटाओ, आधार कार्ड है, 18 साल के बाद मिल जाएगा, बच्चों चिंता ना करो। हालेलुया। आप सुनो ध्यान से, अगर आपका आधार कार्ड है तो आपकी पहचान है भारत के अंदर। आमीन। अगर आपका प्रभु यीशु मसीह है और वो आपके दिल में वास करता है, तो जहां जाओगे वो आपकी क्या है? पहचान है। क्या हो? आप पहचान हो। और उस पहचान पे जब आप किसी तरह की नालिश डालोगे, तो आपका पैन कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, कैंसिल हो सकता है, क्योंकि वो ऊपर की गवर्नमेंट स्वर्ग से बन के आता है आपकी पहचान। आमीन। हालेलुया। देखते हैं ना, आपने हेलमेट नहीं पहना, गाड़ी चला दी, आपका लाइसेंस छीना, जब्त कर लिया, उसे स्लैपर मार दिया, पिन मार दी और वो कैंसिल हो गया। फिर बाद में बनवाते घूमे जाते खाते हो। तो मेरे प्रिय, इससे अच्छा क्या है? बच्चों में ध्यान मत दो, खेलने दो, वो अपने आप कर लेंगे, लड़ पेड़ चल रही। सुने यहाँ पर तो क्या है? देखो देखो, ध्यान खींच रहे हैं ना। कविता उनको सही करो भैया, सबका ध्यान यहाँ पे मेरी तरफ। सीमा मैन यहाँ पर मुझे देखने आए हो ना, लाल वो पहना। देखो भाई, देखो देखो, आज मैंने कंघी भी की है, देखो बच्चों को देखो, मुझे देखना है ना। याद भैया कैसे बन के रहे, सामने नजर होनी चाहिए, प्रभु को देखना आया। आप यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। तो प्रभु में ध्यान होना चाहिए। बच्चे वो कोई नहीं अपने उसके माँ बाप को। हालेलुया। सुनो, तो आपकी पहचान क्या है? प्रभु यीशु मसीह। उस पहचान को खोना नहीं है, उस पहचान पे दाग नहीं आना किसी चीज का। हालेलुया। कई लोग होते हैं ना, सफेद कपड़े पहन के चले जाते, खाना खाते है ना, फिर वो धूप के भी निकलता ड्रेस खराब। तो परमेश्वर ने जो आपको कपड़े पहना है ना पवित्रता के, परमेश्वर ने जो आपका छुटकारा किया है, समझ रहे हैं? यीशु मसीह के पास क्यों आए? दुख था तभी तो आए, बीमारी तभी तो आए। प्रभु आपको चंगा कर देगा। आमीन। कर दिया है। आमीन। छुटकारा दे दिया। आमीन। हालेलुया। उसको आपको बचा के रखना है। आपने जो बड़ी बड़ी गवाही दी ना, उस गवाही के ऊपर किसी तरह का लालच है, दाग नहीं आना चाहिए। लोग ना कहने पाए कि मैंने इस्राएल को चर्च में आराधना करते देखा है, लेकिन ये क्या, ये तो भंडारा जाकर लाए ना, मतलब ये भंडारा खाने वहीं पर काम खराब हो जाएगा। गवाही सारी चीज फिर से बनाओ, तैयारी करो। वो गवाही कितने दिन में बनेगी? 2 साल में। खराब करने के लिए पिछले संडे सीखा था ना कि इज्जत कमाने में, अच्छा काम करने में सालों लग जाते हैं, मेहनत लगती है मेहनत, लेकिन उसे बर्बाद करने में 1 सेकंड। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? जो आप गवाही दे रहे हो उस गवाही को आगे तक रखना है। मैंने खुद का छोड़ दिया है। पास्टर जी की नजर पड़ गई, अरे भैया तुम्हारी अच्छी गवाही थी, वीडियो चैनल दुनिया देख रही है, जहां भी जाओगे
उनके सामने ऐसे करके खाओगे तो बोलेगी नहीं आप भाग ले। क्या करना है? अपनी गवाही खराब मत करो। यीशु क्या आपकी पहचान है। आप आज गवाही दे रहे हो, यूट्यूब पे डलेगी है, पूरी दुनिया देख रही है। जहां जाओगे, किसी भी भारत के कोने में जाओगे, आपको लोग पहचान लेंगे। प्रभु के लोग पहचान लेंगे, संसार के ना पहचाने चाहिए। क्या पता संसार के ही पहचान ले। हाँ भाई मैंने सुना था, हाँ मेरा दादा, मेरा चाचा, मेरी मौसी की लड़की जाती थी चर्च में, पहचान लेंगे। हालेलुया। और जब पहचान लेंगे तो वहां पर देखा तुम्हारे ऊपर लगा दाग। समझ रहे हैं ना? आपकी पहचान आप खो सकते हो। शैतान उसी बात का फायदा उठा लेगा। फिर आपके ऊपर लालचन आएंगे, दोस्त लगाया जाएगा, आपको गिराने की तैयारी लगाई जाएगी, आपको चर्च से रोका जाएगा और आप अपने आप रुक जाएंगे। पिछले संडे का यही तो वचन था कि आपको कुछ भी करके रुकना नहीं है। गिर जाओगे, धर्मी जन है तो उठना आपका काम है। आमीन। हालेलुया। गलती सबसे होती है, लेकिन क्या करना है? वो गलती को दोहराना नहीं है। हालेलुया। आपने गवाही दे दी, मैंने नशा छोड़ दिया जी, यीशु मसीह ने बड़ा काम किया, मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया, मेरे बच्चे खुश है, मैं खुश हूँ, कैसा छोड़ दिया जी। बाद में पता 3 महीने बाद फिर बोतल दिख रही तुम्हारे, 3 महीने बाद फिर बीड़ी दिख रही, फिर सिगरेट दिख रही। क्या किया? गवाही खराब कर दी भाई। दुनिया के सामने नाक कटवाने वाली बात होगी। ये तो वही बात होगी, तुम्हारी छोरी भाग गई। दिखाओ कहां पे चेहरा दिखाओगे? चेहरा देखने लायक ही नहीं रहा। क्यों? जहां जाओगे पहचान लेंगे लोग। हालेलुया। इसलिए मैंने एक काम किया है, सीसीटीवी अलग लगा है ताकि मैं भी देख लूं कौन क्या कर रहा है। दूसरी बात, ये वीडियो कैमरा चलता रहता है ताकि हर संडे की रिकॉर्डिंग, हर संडे की गवाही ऑनलाइन जाती रहे। आप तो कहीं से ना बचो। सोच लो तुम्हारे साथ रास्ते बंद कर दिए प्रभु ने। कितने लोग खुश बोले आमीन हालेलुया। कर लो बात। हालेलुया। प्रभु खुद को क्या है? प्रभु बुद्धिमान है, पता है? अभी प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ रहे हैं 4 प्राणी। कितने लोगों ने सुना? पंख है उनके, पंखों में क्या है? आंख है। आंखें कौन सी आंख से बचोगे? एक आंख खुल जानी शायद बंद हो जाए, बाकी 50 तो खुली है। सही कह रहा हूँ? लेखराज जी लिखते रहे हैं। सुनो, मैं नहीं देख रहा, मेरी पत्नी तो देख रही होगी, बाहर पहुंच रहा पहले। अब यीशु मसीह को देखने का प्रभु जी कहता है यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हालेलुया। अब मैं अपने परिवार से थोड़ा अलग हटके रहता हूँ यहाँ पे, सुनो ध्यान से, ठीक है? हो सकता है आप एक बाप की 4 बेटा बेटी है, लेकिन ब्याह दिए ध्यान दिए आप अलग अलग रह रहे, अलग अलग कर रहे, ठीक है? अब मेरा रिश्तेदार जो आएगा, मेरे पापा का रिश्तेदार जो आएगा, एक कार्ड वो मुझे दे रहा है, उसका क्या बोलते हैं उसका वो बनता है कि वो एक कार्ड मुझे दे रहा है, मैं अलग दे रहा हूँ भाई। एक कार्ड वो जाकर के मेरे परिवार को भी देना चाहिए। आमीन। कितने लोग बात में सही बात? मैं समझा रहा हूँ कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। अब क्या? अब भाई मेरी बहन अलग रहती है, अब मुझे क्या दे? भाई तो अपने परिवार की बोलती हो, तो ये तुक्के वाली बात, ये अच्छी बात है, हजम होने वाली बात है। क्या हजम लगा लो, सुनमो लगा लो, हजम नहीं होगी, नहीं होगी ना? गलत बात है, ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। तेरे पाँव थक रहे, बाइक पे तू बैठा है, कार्ड हाथ में लेना, जाके दिया। सही बात तो ये है ना, ताकि अगली भी ना बोले मेरे घर में भाई आता है वो ना। अच्छा, सही बात है ना? आप तो पहुंच जाओ कार्ड लेके, वो अगला बंदा साथी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मेरे घर नहीं आया भाई। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं? सही बात है, बोले आमीन। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है यीशु की मम्मी अलग गई है। यीशु मसीह की मम्मी पहले से पहुंच चुकी है शादी में। अरे औरतों ने बोल दिया होगा, बड़े बुजुर्गों ने बोल दिया होगा, सुनो मरियम आ जाना, कल मेरे बच्चे की शादी है, खाना में लगना। हाँ वहीं पे हम करते हैं। वो पहले चली गई भाई, बड़े बुजुर्ग पहले चले जाते थे। हमारी बहन है सुमित्रा बहन पहले चली गई, अभी वहां पर वो देखो अकेले है, वो शादी का जब चल रहा है तो पहले चली गई, ठीक है? अब यीशु मसीह की मम्मी पहले चली गई। अब पहले चली गई तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह और उसके चेले भी उस शादी में निमंत्रित थे। आमीन। इसका मतलब समझ रहे हैं?
कि उन्हें भी दावत दी गई है, उन्हें भी बोला गया भाई प्रभु आ जाना, है ना गुरुजी आ जाना, आपके बिना सुना सुना शादी पूरी नहीं होगी हमारी। हालेलुया हालेलुया बोले हालेलुया। तो मेरे प्रियो क्या हुआ, यीशु मसीह और चेलों को तो आ गया नौता, अब तो भाई नौता मैंने कहता जाओ ना। हालेलुया। अभी मैंने क्या बताया, जहां से नौता ना आए मत जाओ, ठीक है, ये आज से रूल बना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना, ठीक है ना। जब आपकी पूछताछ नहीं है तो आप बिल्कुल अपने साफ सुथरे रहो भाई। देखो सबका घर है, सबका परिवार है, जब आपका आदर ही नहीं है कहीं तो फायदा क्या भाई। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह का आदर हुआ, यीशु मसीह की मम्मी का आदर हुआ। अब आगे देखो क्या होता है। कहता है कि जब दाखरस घट गया, निमंत्रित थे, ठीक है, लेकिन अभी ये सब देख रहे हैं, क्या बोलेंगे, अपने बेटे को बोल यीशु बेटा नहीं रहा दाखरस खत्म हो गया। अब देखो प्रभु क्या कहता है, 4 में लिखा है यीशु ने इसी में छिपी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी पहचान मत खोना। बस यीशु मसीह में विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से आजाद हो गए। आप शैतान की मेज में भी खाना खाओगे और प्रभु की मेज में भी खाना खाओगे। ऐसे करके आप अपने जीवन को और फंसा लोगे। कई लोग ये सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं अरे प्रभु ने हम आजाद कर दिया, आपका चिंता है, कोई चिंता नहीं। अरे प्रभु ने ठीक कर दिया, कैंसर था मेरा, दारू पिया तो कोई बात नहीं, 3 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ, मेरा भी ठीक ठाक हो, डॉक्टर ने भी बोल दिया तो ठीक ठाक हो, कोई बात नहीं, ब्याह में आया तो थोड़ा थोड़ा चलता है। और थोड़ा थोड़ा उसकी जिंदगी को खत्म कर दे, क्योंकि एक चेतावनी दी थी, कैंसर हुआ था वो ठीक हो गया, लेकिन दूसरी चेतावनी नहीं आएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान बौखलाया हुआ है, क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह के नाम को विश्वास कर लिया है। अब वो गलती नहीं करेगा दोबारा। शैतान से पहली गलती क्या होगी कि आप कैसे करके मेहनत करके हिम्मत करके जबरदस्ती करके निकल तो आए उसके चंगुल से, प्रभु की सहायता से। माया बहन, इसकी सहायता से, आज से हर काम में ये बोलना कि प्रभु की सहायता से, प्रभु की वजह से, प्रभु के द्वारा किसी मनुष्य को बीच में मत घुसेड़ना। हालेलुया। तो जिंदगी खुदा की दी हुई है, किसी मनुष्य ने नहीं। हालेलुया। है ना, मुझे बहुत बुरा लगा जब मेरी बहन ने कहा कि मेरे पति के द्वारा, उन्हीं के द्वारा। ये पता क्या आ गया कि हम उसको ऊंचा कर दिया, प्रभु को नीचा कर दिया। नहीं नहीं, आपके हर काम में, आपके हर एक जुबान के शब्द में आपका परमेश्वर का नाम क्या होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए। आमीन। कभी मैं लोगों को बोलता हूँ, जब आप यीशु मसीह में आ गए तो आपको जय मसीह बोलना है, दूसरा आपको नमस्कार बोलना है, तीसरा आपको नमस्ते करना तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, नमस्कार में काम हो रहा है। हालेलुया। बाइबल में भी नमस्कार लिखा है। आमीन। और कोई शब्द नहीं लिखा, जय मसीह की बोलो या नमस्कार बोलो, नमस्ते करना करो, नहीं तो कोई बात नहीं, नमस्कार में चलता है। हालेलुया। इसके अलावा कोई दूसरा शब्द निकलता है तो टाटा बाय बाय, कुछ नहीं बोलना, चुप रहे। हालेलुया हालेलुया। आपके मुंह से महिमा किसकी होनी? परमेश्वर की। जय मसीह नहीं बोल सकते, शर्मिंदा हो रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं, लग रहा है, डर लग रहा है, जय मसीह नहीं बोल सकते, नमस्कार बोल सकते हो। हालेलुया हालेलुया। करो नमस्कार दबा के, ठोको ताली। हालेलुया। परमेश्वर मसीह की जय। आमीन। सुनो मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा है, महिला मुझसे तुझको क्या काम, क्योंकि अब तक तो मैं तेरे पास था, तेरे घर में था, तेरे द्वारा मेरा पालन पोषण हो रहा था, अब मेरे परमेश्वर की इच्छा सबसे पहले हो। आमीन। समझ पा रहे ना? यीशु मसीह में कदम आ गया, विश्वास रख लिया, मैं प्रभु में जा रहा हूँ, चल जा रहा हूँ, मेरे प्रभु की इच्छा सबसे पहले होगी। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी माँ को बोला, इसलिए बोला आप वो परमेश्वर के रूप में है। किसके रूप में है? यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में, इसलिए उसने अपनी माँ को भी महिला बोल दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की नजरों में हम उसके क्या, बेटा बेटी है, कोई रिश्ता नहीं होता परमेश्वर की नजर में। याद है, समझ रहे हैं ये बात? अगर आप यहाँ से मर के जाते हो स्वर्ग में, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं है, कोई चाचा नहीं, कोई आंटी नहीं, कोई अंकल नहीं, कोई भतीजा नहीं, कुछ नहीं, सारे रिश्ते खत्म, क्योंकि ये आगे बने हुए हैं। हालेलुया।
हंसते हुए जिंदगी भर हंसते रहोगे। ध्यान से समझो इस चीज को जो प्रभु कह रहा है। सुनो तो क्या है, रिश्ते वहां पे जाके खत्म हो जाएंगे, वहां पे एक ही रिश्ता होता है, वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान। बस खत्म। आमीन। सबसे बड़ा रिश्ता ये है, माँ बेटे का, बाप बेटे, सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इसकी पहचान करना सीख के इसी का अंदर का, तभी तो प्रभु कहता है कि अपने माता पिता का क्या करो, आदर करो, क्योंकि हमारा माँ बाप वो यीशु मसीह है। माता पिता का नहीं करोगे तो प्रभु का कैसे करोगे भाई? हालेलुया। जब संसार में रह करके ना सीखे तो वहां पे जाके क्या सीखोगे? प्रभु का वचन कहता है, आगे कहता है कि अभी मेरा समय नहीं आया है, और आगे कहता है उसकी बात नहीं सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। चलो अपनी बात को उसने कहा, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम? तभी वो समझ गई भाई समय शुरू हो चुका है, अब मेरा बेटा परमेश्वर की सुनेगा, क्योंकि वे जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा ये जो पहले से ही घोषणा हो चुकी है कि वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और दाऊद का हालेलुया सिंहासन उसके ओर दिया जाएगा और वो ही उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। अब मेरा बेटा परमेश्वर की मर्जी में निकल चुका है, अब चले यहाँ पे आ जाओ, बेटा तो नहीं सुनेगा, तुम आ जाओ और तो मेरा बेटा बोलेगा। आमीन, हालेलुया। अभी हम चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, आप दूसरे लोगों से बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सुनो, आपको क्या करना चाहिए? आप में से सारे भाई बहनों को ये बोलना चाहिए, अच्छा पास्टर जी से पूछो देखा, समझ रहे? वहां पे भी उसकी माँ क्या कह रही है? जो कुछ बोलेगा तुमसे कर देना, ठीक है? मेरा बेटा जो भी कुछ बोलेगा, क्यों? कि वो समझ चुके हैं इस बात को कि अब परमेश्वर की सेवा मेरे बेटे के जीवन से शुरू हो गई है। हालेलुया। अब यहाँ पर जो है कौन है सेवा?